कल्पामृत मार्केटिंग के ऑनलाइन वेबिनार रात के 8 बजे मैं अजय चुग कल्पामृत मैनेजमेंट की तरफ से आज के प्रोग्राम में जुड़े सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर कल्पामृत परिवार के मुखिया माननीय डॉक्टर सुदेश जी का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज के हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर हमारे गुरुदेव श्री सत्यपाल यादव जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो पूरे कल्पामृत परिवार को बहुत बहुत बधाई, जनवरी माह की एक शानदार क्लोजिंग की तरफ ले जाने के लिए और एक अच्छा अंजाम देने के लिए। वेलकम प्लान द्वारा नए बने सभी अचीवर, वो चाहे राइजिंग स्टार थे, चाहे वर्क स्टार थे, चाहे सुपर स्टार थे, सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर इस प्रतिष्ठित लेवल को प्राप्त किया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये इस इंडस्ट्री का असूल है। एक महीना खत्म होता है तो तुरंत दूसरे महीने की कवायद शुरू हो जाती है। यानी कि आज से हमारे जनवरी 2022 की क्लोजिंग के बाद हमारे कल्पामृत परिवार के 2022 के जो लक्ष्य हैं, उसका दूसरा महीना आज से शुरू हो चुका, जिसको लेकर आज भाई साहब आपके बीच में आएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और इसके अलावा कुछ बातें और करेंगे। इसके बाद माननीय गुरुदेव श्री सत्यपाल यादव जी आपके बीच में आकर इस महीने के लक्ष्यों को लेकर बात करेंगे। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए आप सबके बीच में मैं कल्पामृत परिवार के मुखिया डॉक्टर सुदेश जी को आप सबकी हृदय वाली तालियों के बीच इनवाइट कर रहा हूं। तो आएंगे और अपने प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करेंगे। आइए भाई साहब, वेलकम। धन्यवाद अजय सर। सभी कल्पामृत के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुरुदेव को मेरा प्रणाम और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। साथियों, मेरे विचार से पहली मीटिंग है हम सब लोगों की आज नए साल में, तो आप सभी को नए साल की एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी जो अभी पिछली जो क्लोजिंग हमने की है, कल की जो क्लोजिंग हुई जनवरी माह की, तो उसमें सभी हमारे अचीवर्स को, चाहे वो राइजिंग स्टार के हों, चाहे वो सुपरस्टार, जो भी जिस भी क्लब में, आप सभी ने बड़ी अच्छी इस महीने में वेलकम प्लान पे काफी अच्छा आप लोगों ने काम किया है। तो आप सब लोगों को मैं सभी अपने अचीवर्स को बधाई देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो साथियों, हमारे पास आज 3 प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है, जिनके विषय में थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा था, ताकि आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रहे कि कैसे प्रोडक्ट को बनाया गया, इसके पीछे हमने क्या सोचा, कैसे बनाया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए जो मुख्य रूप से हैं, और इनका क्या हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। एक अपना ये है ऑनियन ब्रिंगा हेयर ऑयल, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। और दूसरा अपना आवचार्थो ऑयल, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। और तीसरा अपना है डी केयर शैम्पू। डी केयर से हमारा मतलब है डैंड्रफ एंड डैमेज कंट्रोल शैम्पू। तो साथियों, ये उसी प्रकार से बनाए गए हैं सारे प्रोडक्ट, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और मैं अजय सर से निवेदन करूंगा कि जब मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं तो इसकी पिक्चर अजय सर आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, ताकि हम लोगों को पता रहे कि किस प्रोडक्ट के बारे में। उसके साइड में इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, उसमें हमें पता लगेगा कि किस इंग्रेडिएंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किस घटक के बारे में, किसका क्या महत्व है, आयुर्वेद में उसको किस रूप में लिया गया है, व्यवहार में हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें मैं आपको
थोड़ी अपनी तरफ से बताऊंगा, बाकी आप लोग सब लोग समझदार हैं, आप अपना देखिए। तो सबसे पहला हमारा है ऑनियन ब्रिंगा हेयर ऑयल। तो साथियों, आजकल बालों की जो समस्या है वो बहुत आम समस्या हो गई है। बालों का झड़ना, टूटना, दो मुहे बाल हो जाना, बालों में डैंड्रफ हो जाना, खुजली, गंजापन इत्यादि, ये जो समस्याएं हैं ये सब बहुत आम समस्याएं हैं और आम आदमी की बहुत समस्याएं चल रही हैं। इन सभी समस्याओं के पीछे कुछ कारण है जो सामान्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे प्रदूषण, कुपोषण, तनाव, इन्फेक्शन, पित्त का बढ़ जाना। पित्त के बढ़ जाने से बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। और एक कारण है अनुवांशिक, कि परंपरा से जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, दादाजी के झड़े, फिर पिताजी के झड़े, फिर पुत्र के झड़े, फिर उसके बच्चों, तो एक ये परंपरा है, मतलब इसको हेरिडिटरी प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये वंशानुगत समस्या भी है कि बाल लोगों के झड़ते रहते हैं। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रख के ओनियन ब्रिंगा हेयर ऑयल को हमने बनाया है। इसमें डाले गए सभी घटक, जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें डाले हैं, वो हमारी ज्यादातर समस्याओं को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। एक एक इंग्रेडिएंट इतना महत्वपूर्ण इसमें हमने डाला है, और उसकी पूरी रिसर्च के बाद कि कैसे इसमें वो काम करेगा। तो ये जो सारा एक जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, ये हमारे बालों से रिलेटेड सभी समस्याओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है। आनुवंशिक कारण में भी हम ये कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जिसको डायबिटीज, जिसके परिवार में डायबिटीज शुरू से चली आ रही है, तो उसको आगे वो ट्रांसफर हो जाती है, अगली पीढ़ी में चली जाती है, वो आनुवंशिक जो रोग है। तो लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम डायबिटीज को रोक सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है जिससे हम उस आनुवंशिक बाल झड़ने की समस्या को रोक सकते हैं, उसको स्टॉप किया जा सकता है। और अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, जो भी समस्या हमारे बालों में जिस भी तरह से, अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, तो ऐसा संभव है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम के बावजूद भी हमारे बाल गिरे नहीं। और उसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं है जो इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे बाल झड़ने का कोई किसी भी तरह से कोई 1% भी जिसमें संभावना बचे। तो इसके इस्तेमाल से ना तो हमारे बाल टूटेंगे, ना पतले होंगे, ना कमजोर होंगे, और ना ही दो मुहे होंगे। और अगर आपके बालों के साथ ये समस्या आ चुकी है, मान लो कोई किसी के बाल झड़ने ही लगे, तो भी उसका इलाज आज के दिन आपके पास है। आज आप इसको इस्तेमाल करके और तुरंत उस समस्या को, बाल झड़ने को आप 2 सप्ताह के अंदर रोक सकते हो। और नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। नए बाल आने के लिए सबसे जो बड़ी कंडीशन है वो ये है कि हेयर फॉलिकल्स, जो रोमकूप छिद्र होते हैं हमारे, रोमकूप जिसको बोलते हैं, वो अगर हमारे सिर पे हैं, देखिए जब अगर हम सोचें कि हथेली पे बाल जमाएं, तो हथेली पे रोम छिद्र नहीं होते ना, बाल नहीं जमते। तो अगर हमारे सिर पे रोम छिद्र हैं, तो 100% आप ये समझ लीजिए कि आपके बाल आने वाले हैं। और आपको रिजल्ट दिखेगा 4 से 6 सप्ताह के अंदर अंदर कि आपके नए बाल आने शुरू हो गए। इतना जबरदस्त, और ये टेस्टेड प्रोडक्ट है साथियों, मैंने खुद पे भी टेस्ट किया। तो इसमें हम अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें हमने क्या डाला और उसका क्या महत्व है। तो साथियों, पहला इंग्रेडिएंट है इसमें प्याज। प्याज के बारे में काफी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और काफी रिसर्च इसके बारे में हुई है। तो रिसर्च में ये पाया कि प्याज के इस्तेमाल करने के 2 सप्ताह के अंदर बालों में ग्रोथ शुरू हो जाती है। और इसको लगातार इस्तेमाल करें तो 4 सप्ताह के अंदर 74% जो लोग, जो क्लिनिकल ट्रायल में जिन्होंने हिस्सा लिया, तो 74% लोगों में 4 सप्ताह के बाद नए बाल आने शुरू हो गए थे।
और 87% लोगों में 6 सप्ताह के बाद नए बाल आने शुरू हो गए थे। तो ये इतना जबरदस्त प्याज इस पे काम करती है। और 87% का मतलब ये है कि नियर टू 100% हो गया है। तो हर आदमी को, अभी हमारे परिवार के किसी आदमी को या हमारे से संबंधित किसी आदमी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे बाल नए नहीं आएंगे। बिल्कुल नए बाल आएंगे और आप इस समस्या से बच जाएंगे। प्याज में कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती हैं जो स्कैल्प के इन्फेक्शन को रोक देती हैं, होने नहीं देती। प्याज में कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे हेयर फॉलिकल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और बालों को पतला कर देते हैं और धीरे धीरे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को ये प्याज का रस वो समाप्त कर देता है। प्याज में सल्फर होता है जो कि बालों का पतला होना और टूटना रोकता है। और सल्फर से मतलब प्याज के तेल से स्कल्प के ऊपर अगर हम मसाज करें, मसाज धीरे धीरे और सर्कुलर मोशन में की जाती है, तो मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बालों की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। सल्फर नेचुरली, सल्फर का ये गुण है कि वो दो मुए बालों को ठीक कर देती है। तो ये सब प्याज के इंग्रेडिएंट्स हैं। प्याज में जो चीजें मिल रही हैं वो मैंने आपको बताया कि प्याज डालने के पीछे क्या रीजन, उसके पीछे क्लिनिकल ट्रायल है, क्लिनिकल टेस्ट है और उसके पीछे पूरा आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो ये प्याज इसमें पहला इंग्रेडिएंट हमने डाला। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें है भृंगराज। साथियों, आयुर्वेद में भृंगराज को केशराज के नाम से जाना जाता है। इसे सदियों से झड़ते बालों को रोकने के लिए और बालों को काला करने के लिए और त्वचा संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता रहा है। आयुर्वेद में भृंगराज का बहुत ज्यादा महत्व है। बुद्धि से लेके, शरीर से लेके, बालों से लेके, कोई भी शरीर का ऐसा पार्ट नहीं जिसके ऊपर भृंगराज काम नहीं करता है। जहां तक पोषण की बात करें तो भृंगराज के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम और आयरन ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, खूब अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और भृंगराज में अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स और एल्कलॉइड्स होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। भृंगराज में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो डैंड्रफ की समस्या से निजात पाने के लिए हमें मदद करते हैं। पित्त बढ़ने के कारण जब बाल झड़ने लगते हैं तो भृंगराज का तेल पित्त से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करता है। और भृंगराज का तेल लगाने से बालों में डैंड्रफ नहीं होता है और बाल जल्दी सफेद नहीं होते, नेचुरली उनका जो नेचुरल कलर है वो बना रहता है। तो ये भृंगराज बहुत ही जबरदस्त एक औषधि है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें आप देखेंगे अमरबेल। अमरबेल में एक लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो त्वचा, नाखून और बालों को पोषण देने का काम करता है। ये बालों का झड़ना भी कम करता है और ग्रोथ को भी बढ़ाता है। अमरबेल के ऐसे तो आयुर्वेद में बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं, वो शरीर के अंदर से लेके बाहर तक बहुत ज्यादा उसके उपयोग बताए हैं, लेकिन बालों से रिलेटेड उसमें बताया है कि सबसे मुख्य जो उसका काम है अमरबेल का, वो गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। उसका उपयोग गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा ये आंखों और सूजन, आंखों की सूजन, डायबिटीज, ब्रेन प्रॉब्लम्स आदि बहुत सारी चीजों में काम लाई जाती है। अगला इंग्रेडिएंट है साथियों बड़ जटा। बड़ में जो शाखाएं निकल जाती है उसमें जो जटाएं नीचे निकलती हैं, जो भूमि में टच होके अगली जड़ जो बन जाती है उसको बड़ जटा बोलते हैं। बड़ जटा के चूर्ण को अगर तिल के तेल में सिद्ध करके मालिश करें तो उससे गंजापन दूर होता है और बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ जटा एक बहुत ही अच्छी औषधि है आयुर्वेद के हिसाब से।
और इसमें पाए जाने वाला फ्राइडलिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बालों का असमय पकना रोकता है। इसमें रूटीन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए काम आता है और ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। इसमें एंटी एलर्जिक और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी ये प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं और ये बालों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। अगला इंग्रेडिएंट आप देखिए, आप सब लोग अपने कॉपी पेन तो लेके बैठे हैं ना, डायरी पेन है आपके पास? तो आप लोग कुछ जो आपको ठीक लगे पॉइंट वो आप नोट कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आप इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में सारी चीजें नोट कीजिए, लेकिन इनके अलावा भी कुछ कोई काम की बात आपको लगे तो उसको नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में काम आती हैं। अगला इंग्रेडिएंट है दोस्तों गुड़हल। गुड़हल एक बहुत ही जबरदस्त औषधि, इसको आयुर्वेद में आप बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। आप गुड़हल के फूल की चाय अगर पिए तो आपको कोलेस्ट्रॉल और हृदय से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। सुबह अगर आप सिर्फ गुड़हल के पत्तों को पानी में उबाल के पिए तो आपको ये सब समस्याएं नहीं होंगी। और उसके फूलों को चबा भी सकते हैं, पत्तों को भी चबा सकते हैं, पत्तों का लेप बना के बालों पे लगा सकते हैं। तो गुड़हल एक बहुत ही कमाल की औषधि है, आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो और आयुर्वेद में गुड़हल के फूलों को बालों की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है। यह आपके बालों से जुड़ी हर समस्या को दूर करने की क्षमता रखता है। ये बालों का झड़ना रोकने के अलावा इन्हें दोबारा बढ़ने में मदद भी करते हैं और समय से पहले बालों का सफेद होना रोकते हैं। साथियों, गुड़हल के फूलों में पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो बालों को पोषण देते हैं और उन अमीनो एसिड्स से केराटिन नाम का एक प्रोटीन बनता है। केराटिन प्रोटीन की एक संरचना ये गुड़हल के फूल करते हैं जिससे बालों को बनाने में बहुत ज्यादा महत्व मिलती है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो केराटिन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो हमारे अभी नए दोनों शैम्पू बने हैं, चाहे वो तो डी केयर शैम्पू है और चाहे अपना केरा केयर शैम्पू है, तो इन दोनों में हमने केराटिन का इस्तेमाल किया है। साथियों, जिस प्रोटीन से बाल बनते हैं उसका नाम है केराटिन। तो केराटिन बालों की जड़ों को मजबूती देने के अलावा उन्हें टूटने से बचाता है और बालों की थिकनेस को बेहतर करता है। इससे बालों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, बाल हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनको ग्रोथ ज्यादा होती है। शुरुआत में केराटिन का इस्तेमाल हार्ट पेशेंट के लिए किया जाता था, लेकिन उनमें एक साइड इफेक्ट देखने को मिला। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बालों के लिए क्यों इस्तेमाल होने लगा। केराटिन का पहले हार्ट पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते थे उसके, तो उनका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि उनके बालों, शरीर पे बालों की अनियमित ग्रोथ होनी शुरू हो गई। मतलब जहां बाल नहीं चाहिए वहां बाल शुरू हो गए और अनियमित ग्रोथ शुरू हो गई। तो ये उसका साइड इफेक्ट निकला, तो डॉक्टर्स ने इसको बंद किया कि इसको डायरेक्ट नहीं हम इंजेक्ट नहीं कर सकते और इसको इनटेक करना इसका रोक दिया गया केराटिन का। तब इसके इस फंक्शन को देख के फिर इसका उपयोग एक्सटर्नल यूज के लिए करना शुरू किया गया। तो यही केराटिन है जिसमें लोग इस केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं पार्लर्स में जाके, और काफी महंगा ट्रीटमेंट, 5 से 10 हजार रुपए एक बार के लगते हैं आपके, और कई कई हजार रुपए का शैम्पू आपको देंगे कि अब ये शैम्पू आपको इस्तेमाल करना है। मतलब ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस आजकल चल रहा है कि केराटिन ट्रीटमेंट किया जाए बालों का। तो फिर हम लोगों ने देखा कि केराटिन ट्रीटमेंट से अच्छा है कि हम अपने शैम्पू में इसको डाल देते हैं और इसकी जो मैक्सिमम डोज है 1% को हमने इसमें डाला हुआ है।
तो कोई भी शैम्पू आप जब यूज करेंगे तो उसको 2 मिनट के लिए बालों पे लगा के छोड़ दीजिए और उसके बाद धो लीजिए। तो इतने में वो केराटिन अपना काम कर देगा। और क्योंकि बाल केराटिन से ही बने, वही प्रोटीन बालों का मुख्य प्रोटीन है, तो इसलिए दोनों शैम्पू में केराटिन है। और डी केयर शैम्पू को इस बार थोड़ा माइल्ड किया गया है कि इससे इसको जब आप यूज करेंगे तो ये बड़ा बैलेंस्ड इसका फार्मूला है। इसमें आपको स्किन पे जो इचिंग होती है, बालों का ड्राई हो जाना होता है, इसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू कोई भी हम यूज करते हैं तो बाल थोड़े ड्राई हो जाते हैं, थोड़ी स्किन खिंचने लगती है। जिनको डैंड्रफ की समस्या ज्यादा रहती है उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इस शैम्पू बड़ा हमने एक बैलेंस करके बनाया है। इससे ना तो आपको इचिंग होगी, ना आपके बाल रफ होंगे, और ये बालों को बढ़ाने का भी काम करेगा, बालों की ग्रोथ का भी काम साथ में करेगा। और आपको 5 से 10 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है केराटिन ट्रीटमेंट के लिए। आप घर पे इसको इस्तेमाल कीजिए, घर पे वो काम हो जाए। तो साथियों, ये तो बीच में केराटिन की बात आई तो मैंने आपको बताया कि हमारे शैम्पू, दोनों शैम्पू में यही है। और गुड़हल के फूलों में ये खास बात होती है, ये प्रोटीन केराटिन का निर्माण करते हैं, इनके एमिनो एसिड्स मिलके जब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो गुड़हल के फूलों और पत्तियों में बहुत अधिक मात्रा में म्यूसिलेज होता है, जो नेचुरल कंडीशनर की तरह से काम करता है। गंजेपन के लिए भी गुड़हल के उपयोग पर काफी अध्ययन किए गए हैं। ये सभी रिसर्च और स्टडीज ऐसा बताती हैं कि गुड़हल का इस्तेमाल बालों को फिर से उगाने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और प्रभावशाली तरीका है। रिसर्च यहाँ तक बताती है कि गंजेपन के इस्तेमाल के लिए किए जाने वाली जो दवाइयां हैं, जो मेडिकल साइंस जो करती है, जैसे मिनोक्सिडिल है, फिनास्ट्राइड है, ये 2 दवाइयां मुख्य रूप से आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बालों के लिए सजेस्ट करेगा कि इनका इस्तेमाल कीजिए, तो आपको बालों में ग्रोथ आएगी और बाल झड़ेंगे। तो रिसर्च ये बताती है कि इन दोनों के समान ही गुड़हल भी उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है और बिना साइड इफेक्ट के। आप केमिकल को यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट होगा, नेचुरल सी बात, लेकिन नेचुरल चीजों के साथ साइड इफेक्ट की समस्या नहीं होती है। तो इसलिए गुड़हल का बड़ा इसमें अच्छा काम है बालों को नया उगाने के लिए। और अगर हमारे स्कैल्प से बहुत ज्यादा तेल निकलता है, क्योंकि जिनको डैंड्रफ की समस्या है उनको आप देखिए कि उनको स्किन के अंदर से, स्कैल्प के अंदर से तेल जैसा निकलता है, फिर उसमें कुछ पसीना, कुछ बाहर से पोल्यूशन, कुछ धूल मिट्टी ऐसा गिर के, और वो सिर में फिर वो डैंड्रफ बन जाता है और वो बड़ी इचिंग और खुजली ये सब होता है। वो धीरे 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 बालों की जड़ों को कमजोर करके निकाल के बाहर कर देते हैं। मुख्य समस्या आप देखिए कि जिनके बाल उड़ रहे हैं उनको डैंड्रफ की समस्या मेन होती है। तो जिनके स्कल्प के ऊपर ज्यादा तेल निकलता है और डैंड्रफ और खुजली जैसी समस्याएं होती हैं, तो गुड़हल ऐसी स्कैल्प के ऊपर एक एस्ट्रिंजेंट एजेंट की तरह से काम करता है और स्कैल्प से निकलने वाले तेल को कंट्रोल करता है। और इसके इस्तेमाल से स्कैल्प का पीएच लेवल ठीक रहता है और बालों को एक सूदिंग इफेक्ट भी मिलता है। तो साथियों, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया इसमें, इसके अलावा भी 2-3 और हैं। हाँ, लौंग तेल, कलौंजी तेल, रोजमेरी ऑयल, ऑनियन सीड, ये कुछ और हैं। तो अभी मैं आपको एक सामान्य बात बालों के बारे में बताने वाला हूँ, वो आप सुनिए, वो आपके काम भी आएंगी चीजें। कि हमारी स्कैल्प में जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, भाई किसी भी रूप में, कोई हम सीरम यूज कर रहे हैं बालों के लिए, या तो कोई पोषण के लिए कोई दूसरी चीज यूज कर रहे हैं, तो हम जब भी कोई चीज यूज करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो हमारे स्किन की एक विशेष बात है कि पानी इसके अंदर से तो बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकता। हमारी स्किन पानी को अंदर नहीं जाने देती है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसका बेस पानी है,
तो वो प्रोडक्ट हमारे स्किन के अंदर नहीं जा सकता। बालों के ऊपर वो असर कर सकते हैं कि बाल आपके स्मूथ हो गए, शाइनी हो गए और खिले खिले हो गए, चमकदार हो गए, वो ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन कोई भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट आपके बाल की जड़ तक जाके उसको पोषण नहीं दे सकता। तो क्योंकि हमारी स्किन इस हिसाब से बनी हुई है कि वो अंदर से तो पसीने के रूप में पानी को निकाल देती है, लेकिन बाहर के पानी को अंदर नहीं जाने देती। तो पानी के बेस में कोई चीज डली है तो वो अपने बाल की जड़ों तक नहीं जाके वो काम नहीं कर सकती है। इसलिए जब हम किसी बालों के पोषण की बात करते हैं या तो स्किन के पोषण के लिए हम कोई काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसके पीछे सबसे पहला लॉजिक ये होना चाहिए कि वो चीज ऑयल बेस होनी चाहिए। सिर्फ तेल ही ऐसी चीज है जो स्किन के अंदर जा सकता है। हमारे सिर के की त्वचा जो है उसके ऊपर स्किन की 3 लेयर होती है और कोई भी पानी में घुली हुई चीज उस बालों की जड़ तक नहीं जा सकती। इसलिए आयुर्वेद में आप देखेंगे कि जब भी कभी मसाज की बात आती तो पानी से मसाज नहीं होती, मसाज हमेशा तेल से होती है। अब चाहे तो आप उसको मसल्स के लिए कर लीजिए, या तो जैसे हमारे यहाँ एक नियम है आयुर्वेद में कि सुबह उठ के और सरसों के तेल से मालिश करके आदमी को ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये बहुत एक इसके पीछे बड़ी साइंस है। हम लोग आज ना समझे तो अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हमें ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए और मालिश करके ही नहाना चाहिए। आप जो शुगर पेशेंट है उनके ऊपर ये किसी 1-2 पेशेंट पे ये आप ट्राई करके देखिए कि उनको रोज आधे घंटे तेल से अच्छे से मालिश और उसके बाद आधे ठंडे पानी में नहलाइए, तो उसकी जो सारे ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इंसुलिन अपने आप बढ़ने लगेगी, चाहे आप उसको EMR भी मत दो। तो ये बड़ा महत्व है इसका तेल का, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि स्किन के अंदर तो सिर्फ तेल ही जा सकता है, इसलिए उन्होंने हर जगह पे जहां भी मसाज की बात आई तेल का ही इस्तेमाल किया। और इसमें एक बात और ज्यादा ध्यान रखने की है, जो आजकल चल रहा है मार्केट में, उसके ऊपर आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज हम जो मार्केट में तेल देखते हैं तो टीवी पे ऐड आया कि ये चिपचिपा नहीं है। आप मुझे ये बताइए कौन सा तेल ऐसा होता है जो चिपचिपा नहीं होता है? हर एक तेल का गुण है, स्निग्धता तेल का गुण है, वो चिकना होगा ही होगा। लेकिन हम लोग विज्ञापनों के चक्कर में कि भाई ये इस हीरोइन ने बोल दिया, इस हीरो ने बोल दिया, तो हमें तो ये बिना चिपचिपा वाला तेल लगाना है जिसमें बिल्कुल भी स्निग्धता ना हो। स्नेह का मतलब है तेल। तेल का दूसरा नाम जो आयुर्वेद में हम उसका इस्तेमाल करते हैं स्नेह होता है। तो स्नेह का मतलब चिकनाई। तो बिना चिकने के तेल नहीं होता है। और जो हम यूज कर रहे हैं वो साथियों मिनरल ऑयल यूज कर रहे हैं। मिनरल ऑयल का मतलब है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। क्या आप अपने सिर पे पेट्रोल डाल के बालों को ठीक कर सकते हैं? क्या उनको पोषण मिल सकता है? तो इसलिए हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए और हम किसी को बताएं तो उनको ये जानकारी हमें देनी चाहिए हर आदमी को कि जो मार्केट में तेल वो खरीद रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपना तो नहीं, जिस भी कंपनी का तेल खरीद रहे हैं चाहे वो कितना ही अच्छा हो तेल, कितना ही उसका अच्छा विज्ञापन हो, कुछ भी, लेकिन उसमें जरूर इंग्रेडिएंट्स को आप देखिए। इंग्रेडिएंट्स में अगर उसमें लिखा है LLP या मिनरल ऑयल तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है और उसको सिर पे इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो आपका ठंडा तेल हो चाहे वो बिना चिपचिपा वाला तेल। हर एक तेल को देखने से पहले
खरीदने से पहले आपको इंग्रेडिएंट्स उसके पढ़ने हैं और पढ़ के उसमें देखना है कि बेस मटेरियल क्या है। बेस मटेरियल अगर उसमें मिनरल ऑयल लिखा है या LLP लिखा है तो वो प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदना है और किसी को सजेस्ट भी नहीं करना है। कोई खरीदे तो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि LLP का मतलब होता है लिक्विड पैराफिन ऑयल। ये पेट्रोलियम डिस्टिलेशन से बनता है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है कि हमें चिपचिपी क्रीम नहीं चाहिए तो LLP डाल दो, चिपचिपा तेल नहीं चाहिए तो LLP डाल दो। तो ये बहुत सावधानी रखने की बात है साथियों, बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिए इस बात को। LLP या मिनरल ऑयल अगर किसी तेल पे लिखा है तो आप उसको बिल्कुल अपने सिर के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, बच्चों को बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं करेगा। पेट्रोल लगाएंगे, डीजल लगाएंगे सिर में तो कुछ ना कुछ तो नुकसान ही करेगा, अच्छा कुछ नहीं कर सकता है। तो साथियों हमने इस तेल को बनाने के लिए काफी सारे और इसका जो बेस है उसमें तेल लिए हैं। तेल में सरसों का तेल है, नारियल तेल है, अरंडी का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, तिल का तेल है, ये सब तेल हमने इसमें इस्तेमाल किए। तो मैं आपको इसमें पहले बताता हूं कि इसमें मुख्य रूप से हमने सरसों का तेल एक व्हीकल का काम करता है, वो हमने दोनों तेलों में डाला है। तो व्हीकल का मतलब आप लेमैन की भाषा में समझिए कि व्हीकल का मतलब जिससे हम दूसरी जगह जा सकें, जैसे गाड़ी हमारी व्हीकल हो गई, रेल हमारी व्हीकल हो गई। तो व्हीकल का मतलब जो दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो सरसों का तेल एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो दवाई डाल के आप बॉडी में जहां पहुंचाना चाहोगे वो वहां तक उसको लेके चला जाता है। बाकी सरसों का तेल बहुत ज्यादा सिर के लिए या बालों के लिए उसको नहीं रिकमेंड किया गया है, लेकिन व्हीकल के रूप में हम उसको डालते हैं ताकि वो आराम से जड़ों तक पहुंच जाए। तो इसमें डाला है अरंड का तेल। तो अरंड के तेल में साथियों काफी सारे गुण आयुर्वेद में बताए हैं अरंड के तेल के, जिसको हम कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। ये स्कैल्प के पीएच को संतुलित रखता है और नेचुरल ऑयल को बनाने में मदद रखता है। स्किन के नेचुरल ऑयल होते हैं उनको बनाने के लिए मदद रखता है। और गंजेपन के पैचेज हों, डैंड्रफ, खुजली और इसकी वजह से त्वचा पे संक्रमण, ये जितने भी चीजें होती हैं इनको अरंडी तेल के एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण इनसे हमें छुटकारा दिलवाते हैं। गंजेपन के पैचेज पे अरंडी तेल लगाने से नए बाल आते हैं। डैंड्रफ, खुजली, कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन, कोई संक्रमण अगर सिर पे है तो कैस्टर ऑयल उसको ठीक करने की पावर रखता है। यदि हमारे बाल रूखे, दो मुंहे, कमजोर इस तरह के बाल हैं तो ये स्कैल्प के अंदर जाके रूखे जो फॉलिकल्स होते हैं उनको नरम करता है और इस तेल में ओलिक और लिनोलिक एसिड होता है जो बालों को स्ट्रेस, प्रदूषण से हुए नुकसान से छुटकारा दिलवाता है। अगर आपको बाल सफेद होने का डर है तो आज से ही बाल पे अरंडी का तेल लगाना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है जो बालों को अपना पिगमेंट वापस लाने में मदद करता है और स्कैल्प पर रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है और बालों को सफेद होने से रोकता है। और त्वचा के हाइड्रेशन के लिए, मतलब जैसे जिनके ड्राई स्किन है और चेहरे पे जैसे बहुत ड्राइनेस जिनको आ जाती है तो उन लोगों को एक शाम को एक अच्छे से मुंह साफ करके फेस वॉश वगैरह से साबुन से अच्छे से मुंह धो के और रुई लेके रुई में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिला लगा के और उसको चेहरे पे लगा लो और आधे घंटे के बाद हल्के गुनगुने पानी से उसको हल्के से धोना है, पूरा साबुन से साफ नहीं करना है और उसको छोड़ देना है ऐसे ही। और आप सुबह देखें आपकी स्किन को डिहाइड्रेटेड जो स्किन होती है उसको हाइड्रेशन का काम करता है अरंड का तेल। तो ये बहुत अच्छा एक अरंड का तेल
इसके बहुत गुण हैं, आयुर्वेद में इसको बड़ी मान्यता है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया है। इसमें तिल का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, विटामिन ई नेचुरल भी है, वैसे भी हमने थोड़ा डाला है इसमें। तो इस तरह से ये एक प्रोडक्ट बना है साथियों। मेरे विचार से अब हमारे जो बाल झड़ने वाली जो समस्या है उसका ये पूर्ण रूप से उसको समाधान इससे हो जाएगा। तो आप लोग इसका देखिए, इस पे विचार कीजिए। बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट अपना बन के तैयार हुआ है। टाइम तो बहुत लग गया, ये अपनी एनिवर्सरी से पहले से हम इस पे काम करें, लगभग 1 साल हो गए इस पे काम करते करते। हमें एनिवर्सरी पे ही लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन फॉर्मुलेशन सेट होने में, चीजें बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो साथियों, अगला प्रोडक्ट है हमारा, अगला प्रोडक्ट है अवचार्य ऑयल। आयुर्वेद के अनुसार साथियों, अच्छा एक सेकंड, ये थोड़ा सा बच गया, इसको मैंने ये बताया नहीं कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसको हल्का गुनगुना सा करके, अभी मैं ऑनियन हेयर ऑयल की बात कर रहा हूँ, कि इसको हल्का गुनगुना करके और इसको, इसमें एक कंघी दी हुई है, उसकी सहायता से या उंगलियों से अपने सिर में लगाएं और इसको हल्की मसाज करें 15 से 20 मिनट। और मसाज करके इसको कम से कम आधा घंटा तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और नहीं तो जितना मैक्सिमम छोड़ सकते हैं आप। ओवरनाइट भी इसको लगा के रखें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और जितनी देर आप इसको सिर पे रखेंगे ये उतना ही बालों को ज्यादा पोषण देगा और जल्दी बाल उगाएगा। तो हल्का गुनगुना करना है और इसको हल्के हल्के हाथ से उंगलियों को ऐसे सर्कुलेशन में इसको मसाज करनी है। और मसाज करके इसको आधे घंटे से 2 घंटे कम से कम आप इसको छोड़िए। और उसके बाद जिन साथियों को प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, वो डी केयर से, नहीं तो केरा केयर से इसको आप धो लीजिए। और तेल जिस दिन मसाज करें उस दिन तो रिकमेंडेड यही है कि आप डी केयर से ही धोइए, ताकि वो तेल को अच्छे से साफ भी कर देगा और ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम जैसे थोड़ी बहुत भी किसी को हो तो नहीं। अच्छा, गुनगुना कैसे करना है? गर्म पानी में रखिए, थोड़ा हल्का गर्म पानी करके, गुनगुना पानी थोड़ा सा करके उसमें रख लीजिए, उसी से हो जाएगा। कोई इसके लिए ज्यादा, इसको डायरेक्ट तो आग पे रख नहीं सकते, बोतल पेट की है, तो इसलिए गुनगुने पानी में या तो गर्म पानी में इसको रख के गर्म कर सकते हैं। अगला, अगले प्रोडक्ट पे आते हैं साथियों, अवचार्य ऑयल। तो साथियों, जो जोड़ों में जो दर्द है, तो आयुर्वेद के अनुसार उसका मुख्य कारण जो है वात का प्रकोपित हो जाना होता है। और आयुर्वेद एक सिद्धांत को मानता है कि शरीर में जो भी दर्द है वो सिर्फ और सिर्फ वात की वजह से होता है। तो वात का असंतुलित हो जाना ही दर्द का मुख्य कारण है। और इस वात के असंतुलन के कारण से हमारा पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बिगड़ जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स खून के माध्यम से सारे शरीर में फैल जाते हैं और अधिकांश रूप में जोड़ों के आसपास, घुटनों में, कोहनियों में, टखनों के पास, उंगलियों के जोड़ों पे ये जाके जमा हो जाते हैं टॉक्सिन्स। और इन टॉक्सिन्स को हम आयुर्वेद की भाषा में आम बोलते हैं। आम का मतलब है कि बिना पका हुआ, जिसका पाचन पाचन सही नहीं हुआ, ऐसा भोजन के जो पार्ट बच जाते हैं वो जाके जोड़ों में जमा होते हैं, उनको आम हम बोलते हैं। तो इन इससे जोड़ों में दर्द, सूजन मुख्य रूप से इसी आम की वजह से ही होते हैं, जिसको हम बाद में गठिया बोल देते हैं। वो ज्यादा जम जाता है, फिर हाथ पैर हिलने बंद हो जाते हैं, जोड़ काम करना बंद कर देते हैं, तो उसको गठिया बोल देते हैं, गठिया हो गया जी। तो ये इस तरह से है दर्द का जो, इसके लिए हमने बनाया है अवचार्य ऑयल। अवचार्य ऑयल पैरों के लिए, टांगों के लिए, घुटनों के लिए, कंधों के लिए,
जॉइंट्स के लिए, बैक के लिए, एंकल के लिए, मसल पेन हो, मतलब शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो, सिर दर्द को छोड़ के, जो मसल्स का पेन है, हड्डियों के आसपास दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल का पेन है, कुछ भी इस तरह का जो भी पेन आपको होता है किसी को, तो उसके लिए आप चार्ट ऑयल है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो साथियों, इसमें हमने डाला है गंधपुरा तेल। गंधपुरा तेल में साथियों 2 घटक होते हैं मुख्य रूप से, गोल्थरीन और मिथाइल सैलिसिलेट। ये 2 उसके मुख्य इंग्रेडिएंट हैं गंधपुरा तेल के। तो इन दोनों से में भी मुख्य जो है वो मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट एस्पिरिन की तरह दर्द निवारक मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसके अंदर है, और मिथाइल सैलिसिलेट जोड़ों के चारों तरफ की नसों को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जोड़ों में गर्मी प्रदान करके दर्द से तुरंत राहत देता है। एस्पिरिन जैसे राहत देती है वैसे ही ये मिथाइल सैलिसिलेट राहत देता है, इसीलिए हमने इसको बहुत अच्छी मात्रा में, शायद 40% यही है इसमें डाला है। तो इसका तुरंत काम करने के पीछे का कारण ये है कि ये जल्दी से त्वचा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, स्किन इसको फटाफट से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है और इमीडिएटली जोड़ों और मांसपेशियों में फैल जाता है, और वहां से तुरंत ये खून के साथ मिल जाता है, और जोड़ों के आसपास जमा जो आम है, यूरिक एसिड है, फैट है या कोई अन्य टॉक्सिन है, उनको यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल देता है। इसका मुख्य काम ये हमारा खून को साफ करने का भी काम करता है और वेट लॉस का भी काम करता है। और इसके इस्तेमाल करने से आम और वात का जो ये जो प्रॉब्लम है, आम और वात की वजह से जो गठिया वगैरह हमें हो रहा है या तो दर्द जो हो रहा है, वो जल्दी ही ठीक होने लगता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। जोड़ों के चारों तरफ जो आम वात जमा है उसको धीरे धीरे ब्लड के जरिए, क्योंकि वो आया भी ब्लड के जरिए ही है, वहां से तो पाचन हुआ नहीं, वो ब्लड लेके आके और जोड़ों में जमा कर दिया, उसको वहां से वो निकालता है धीरे धीरे और ले जाके यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो ये गंधपुरा तेल का ये बहुत बड़ा एक काम है, बहुत बड़ा गुण है, तो इसकी वजह से इसको इसमें रखा गया है। इसमें दूसरा घटक है एरंड तेल। एरंड तेल में 90% रिसिनोलिक एसिड होता है, जो एंटी इंफ्लेमेशन के लिए जाना जाता है। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है सूजन अथवा शोथ, आयुर्वेद की भाषा में उसको शोथ बोलते हैं, हम आम भाषा में उसको सूजन बोलते हैं। जब जोड़ों में सूजन जब आती है तो उसके लिए एंटी इंफ्लेमेशन का काम कर, सूजन को भगाने का काम, उसको दूर करने का काम एरंड तेल का है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एरंड तेल बहुत उपयोगी है, और आर्थराइटिस के रोगी को एरंड तेल, ऐसे हमारे वैद्य 2 तरह से आयुर्वेद में इसको इस्तेमाल करते हैं, एक तो लगाने के लिए, एक पिलाने के लिए। जिसको बहुत ज्यादा गठिया की समस्या होती है उसको पीने के लिए भी देते हैं कि 15-15 ml उसको 5 दिन तक रोज पिलाओ, तो उसके पेट से ये जो कच्चा जो आम होता है ये बाहर निकल जाता है सीधा लैट्रिन के रास्ते से, और एकदम से आपको नेक्स्ट डे ही दर्द में राहत मिलता है कैस्ट्रोल पीने से। और फिर इसको साथ में लगाने के लिए भी देते हैं, तो लगाने के लिए जब देंगे, आप लोगों ने देखा होगा, या तो आपने माता जी से या दादी से इनसे पूछ के देखे आप लोग, कि जब वो दर्द होता है किसी को तो अरंड के पत्तों का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। मतलब ये गांवों में जैसे हमारे, मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं ना कि आयुर्वेद हमारे हर घर में है, चाहे वो किचन में हम सामान जो भी रखते हैं, जो जिससे हम खाना बनाते हैं वो समझ लीजिए, या तो इस तरह की चीजें
जैसे चोट लग गई और दर्द हो रहा है, सूजन होगी, तो क्या करेंगे? एरंड का पत्ता लाएंगे, उस पे सरसों का या तिल का तेल लगा के हल्का गर्म करके उस पे बांध देते हैं, तो सुबह तक सूजन ठीक हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है। तो एरंड इतना ज्यादा गुणकारी है। तो जहां पे दर्द है वहां पे इस तेल को लगाने से, एरंड को लगाने से, उस सूजन को भी कम करता है, दर्द को भी कम करता है, और मसल्स को टाइट करने का काम करता है। जैसे मसल्स लूज हो जाती है ना, जैसे सूजन आई तो वो मसल्स फूल गई, तो उनको ये टाइट करेगा, उनको नॉर्मल शेप में लाएगा। जिन लोगों को वैसे भी चर्बी बढ़ गई और मसल्स लूज हो गई, तो उनको वैसे भी अगर वारंट के तेल की मालिश करें तो उससे भी उनकी मसल्स टाइट होंगी, और टाइट करके ये धीरे धीरे मसल्स को रिलैक्स कर देता है। इसमें अगला तेल हमने डाला मालकांगनी का तेल। तो मालकांगनी को आयुर्वेद में ज्योतिषमती के नाम से जाना जाता है, और ये वात और कफ रोगों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है मालकांगनी का तेल। दिमाग से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मालकांगनी का तेल का नस से उसको देने से, या मालकांगनी उसको तेल को किसी बतासे वगैरह में डाल के भी खिलाने से बहुत ज्यादा फायदा करता है। या तो इसका कोई पाक बना के आप लोग खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। डाययूरेटिक, मतलब जिसको यूरिन पास नहीं होता उसको यूरिन पास कराने के लिए है। ट्रैंकुलाइजर की तरह से काम करता है। अनिद्रा के मरीज को अगर इसका नस्य दिया जाए तो उनको बहुत अच्छी नींद आती है। तो इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द, रूमेटिक आर्थराइटिस और बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों के दर्द में इसका तेल परंपरागत रूप से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हमारे दादा परदादा भी इसको इस्तेमाल करते थे, तब से चलता आ रहा है। और मॉडर्न रिसर्च के अनुसार डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये एक दर्द निवारक दवा है, तो उसके बराबर ही मालकांगनी भी दर्द और सूजन को दूर करने का काम करती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसीलिए हमने इसको इस तेल में डाला है, ताकि जल्दी से जल्दी हम कैसे राहत पहुंचा पाए अपने साथियों को। हमारे देश में जो बीमार लोग हैं उनको कैसे हम ठीक करें, उसके लिए ये काफी रिसर्च करके एक एक प्रोडक्ट को बड़ी सावधानी से सिलेक्ट करके डाला गया है। इसमें अगला इंग्रेडिएंट है सुगंध बाला, जिसको हम तगर भी बोलते हैं। आप लोगों ने अगर और तगर सुना होगा ना। अगरबत्ती अगर के नाम से ही प्रसिद्ध है, अगर से ही बनती थी। ये दोनों ही चीजें सुगंध के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इनकी और अलग अलग प्रॉपर्टियां हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कोई एक जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जिसका सिर्फ एक ही उपयोग हो, वो अलग अलग चीजों के लिए काम आती है। तो सुगंध बाला, तगर, ये आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक और पेन रिलीवर है। इसको किसी भी प्रकार के बुखार में या चोट लगने पे या घाव भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी चोट की वजह से या गठिया अथवा आम वात के दर्दों में ये एक पेन रिलीवर की तरह से काम करता है। कोई चोट लग जाए, आम वात का दर्द हो, गठिया हो जाए, तो इसमें ये तुरंत दर्द से राहत देने का काम करता है। अगला इसका इंग्रेडिएंट है कपूर। कपूर दर्द, जलन, खुजली और खुजली को दूर करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग छाती में कफ का जमाव और सूजन को दूर करने के लिए भी किया जाता है। कपूर तंत्रिका तंत्र को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और त्वचा पर होने वाले खिंचाव और दर्द और सूजन से राहत दिलवाता है। अगला इसका इंग्रेडिएंट है मेंथोल। मेंथोल मतलब पुदीना। पुदीने का जो औषधि उपयोग है, जो आयुर्वेद में उसका उपयोग लिखा गया है, वो पेट फूलने पे, गैस इत्यादि से, मासिक धर्म के दर्द वगैरह में, दर्द, दस्त में, उल्टी, अवसाद, चिंता, मांसपेशियों के दर्द, सामान्य सर्दी और अपच के लक्षणों में किया जाता है। इतने सारे रोगों में इसका काम है। पुदीने को त्वचा पे लगाने से ये ठंडक प्रदान करता है और त्वचा के नीचे के ऊतकों में दर्द को दूर करने में मदद करता है। इसमें कूलिंग,
और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, जिससे ये तुरंत ठंडक भी देता है वहां पे उस पार्ट के ऊपर, और सूजन को तुरंत कम करता है, दर्द से तुरंत राहत दिलवाता है। अगला इसका इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अजवाइन का उपयोग प्राचीन काल से छाती की जकड़न को ठीक करने के लिए, लार ग्रंथियों को एक्टिवेट करने के लिए, गले की खराश को ठीक करने के लिए, ब्रोंकाइटिस, काली खांसी, पेट के कीड़ों इत्यादि के लिए किया जाता है। बच्चों में पेट के कीड़े हो जाए तो उसको अजवाइन देते हैं ना। तो अजवाइन के तेल को थाइमोल भी कहते हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में किया जाता है। थाइमोल अपने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के लिए जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार से कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, रूमेटोलॉजिकल, गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल, क्षय अपचय, जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग और एक्जिमा में बहुत ज्यादा लाभकारी। तो साथियों, इन चीजों को मिला के कुछ और इंग्रेडिएंट है, जैसे हल्दी है, दारू हल्दी है, और सेंधा नमक है, ये सब लोग आप जानते हैं, लहसुन है, उनके बारे में सब आप जानते हैं। टाइम अब बहुत हो गया है, तो ये इन दो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी मैंने आपको मोटी मोटी सी जानकारी दी। तो मुझे लगता है कि अब प्रोडक्ट्स की जानकारी थोड़ी बहुत आपको मिली है, आप लोग इस पे काम कीजिए मेरे ख्याल से। अच्छा, इसको भी इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको भी, इसमें जो एक नेचुरल वैक्स हमने डाला है उसकी वजह से थोड़ा ये जम सकता है नीचे, तो इसको थोड़ा हल्के गर्म पानी में रख के और इसको ऐसे हिला के इसको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके थोड़ी मालिश करें हल्के हाथ से, और उसके ऊपर कोई कपड़ा, कॉटन का कपड़ा या गर्म पट्टी, जैसे आपको अनुकूल लगे वैसे इसको बांध दें इसको, या तो फिर सूर्य की धूप में बैठ के इसकी मालिश करके धूप से इसकी सिकाई करें। रात को करना है तो कपड़ा बांध के इसके ऊपर रखें, इसको डायरेक्ट हवा ना लगने दें। तो आप आज करेंगे, रात को अगर इस्तेमाल किया तो सुबह आपको लगेगा कि आपको दर्द बहुत हद तक कम हो गया, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि जो दर्द के कारण को खत्म करने का काम। तो मुझे लगता है कि दो चीजों में हम लोग एक पूरे पैकेज के रूप में सब प्रोडक्ट को ले आए हैं। बालों की सब समस्याओं का समाधान हमारे पास आ गया है, और दर्द की सब समस्याओं का समाधान हमारे पास आ गया है। उसमें औजार तो फॉर्मूला 1 है, लिक्विड है, कैप्सूल है, नीजेन कैप्सूल है, नीजेन लिक्विड है, फिर इसके बाद अपना औजार तो ऑयल आ गया है। तो ये सब चीज मिला के मेरे ख्याल से हम लोग एक इन दो चीजों को कवर करने की स्थिति में आ गए। तो आप लोग इसको देखिए, इस पे काम कीजिए, और जितने जरूरतमंद लोग हैं, जितनों तक हम पहुंच सकते हैं, तो ये अच्छी नेचुरल चीजें हैं, इनको लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि वो फालतू की चीजों के होने वाले नुकसान से बचें और आप लोगों का बिजनेस भी अच्छा चले। और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे अजय सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे का प्रोग्राम जैसा है उसको चलाएं। सभी का आपका धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट। निस्संदेह परिवार को इनकी जरूरत भी थी, लोगों को भी इनकी जरूरत है। साथियों, आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट अब अवेलेबल हैं, आप अपने सेंटर के माध्यम से इनके ऑर्डर लगा सकते हैं। और साथियों, अब है महत्वपूर्ण सेशन। हमारे गुरुदेव श्री सत्यपाल यादव जी आपके बीच में आकर इस महीने के लक्ष्यों को लेकर कुछ बात आपके साथ करने वाले हैं। कृपया करें